दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस ब्रह्मांड में आजकल ज़्यादातर तांत्रिक और साधु महंत इन लोगों की चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों से हम आपको एक गांव की वो घटनाएं दिखा रहे हैं जहां पर ये तांत्रिक का कोई ऐसा सिस्टम किया गया था वशीकरण का। वो वीडियोज भी काफ़ी वायरल हुई थी, वो हमने आपको दिखाई थी। कभी कोई सा पक्ष है जो वो सामने आकर के अपनी बातें रख रहा है, कभी दूसरा पक्ष है वो अपनी बातें रख रहा है। आज फिर हम उसी गांव में पहुंचे हैं। मैं बता देता हूं आपको, ये गांव ढाणी सांचला और ढाणी बोजराज, इस गांव का ये मामला है। बाबा बालकनाथ का मंदिर है यहाँ पर और इस मंदिर में ये घटना घटी है। सारी वीडियो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आज फिर हम इन लोगों के पास आए हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो पहले लोगों ने जो अपनी बातें रखी है उनको कितना सच मानते हैं, कितना इनमें सच्चाई है और कितनी झूठ है। तो चलिए मैं आपको उन्हीं लोगों से रूबरू करवाता हूँ। हाँ जी, बताइए, जो उस पक्ष की ढाणी सांचला की जो वीडियो आपने देखी होगी, उन लोगों ने जो अपना पक्ष रखा था उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है, कैसी लगी आपको? वो बिल्कुल झूठ है जी। कौन कौन सी बातें झूठ लगी आपको? उसमें सारी बातें झूठ हैं। उसमें तो वो पैसे का लेन देन की बात है भाई, ढाणी वाले पैसे के चक्कर में बाबा को फंसा रहे हैं। पैसे का और इस मामले का तो कोई लेना देना ही को नहीं, ये तो मामला ये लगा है। इसको तो वैसे ही तूल पकड़ाई जा रही है जातीय रंग देने के लिए। तो लेडीज क्या कह रही है? हाँ सुनिए मैंने, भाई पैसे के लेन देन के लिए बाबे को झूठा फंसाया जा रहा है, वीडियो झूठी बनाई गई है। तो ये तो आप भी समझदार हो भाई, झूठी वीडियो कौन किसकी बना सकता है। उसके अंदर धर्मनाथ भी क्लियर आ रहा है, तांत्रिक भी क्लियर आ रहा है, ऑडियो वीडियो भी आपने सुनी होगी। बिल्कुल सारी सच्चाई है, सारे गवाह हैं। बाबा ने भी गलती मानी है। जो तंत्र क्रिया इसने मंदिर में की है ना, जो करने वाले थे उसके साथ जो एक दो सत्ता है, एक दो गांव का और है, एक जिसकी गाड़ी थी वो ढाणी सांचला का कोई जुआई है, सब के सब हाँ भरन लाग रहे हैं हमने वो काम किया है। बाबा ने जो काम खाड़ा में करवाया है, जो कोई बलि दी है या और दी है, वो सब साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। और बाबा ने खुद इस बात की गलती भी मानी है, भाई मेरे से ये हुआ है। वो कह रहे हैं कि बाबा ने दबाव में आकर के, भाई जैसे लोग आगे ना गांव के इकट्ठे हो गए, वो दबाव में आके उसने आवरी है। चलो मैं आपकी यह बात मान लूँ, दबाव में आवरी है। जो साक्ष्य वहाँ मिले हैं वो दबाव में कहाँ से आ गई? फिर जो मंदिर के अंदर चीज़ें दबी मिली हैं, जो गाड़ी वाला है किसी शमशान घाट में गए हैं, तो वो कैसे हो गया? फिर और लोगों का ये भी कहना है कि प्रशासन ने इस बाबा को निर्दोष करा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। गांव की जो मीटिंग हुई थी फतेहाबाद डीएसपी दफ्तर के अंदर, वहाँ सारी बातें चली थी। गांव ने यही पक्ष रखा था भाई ये दोषी है, इसको गांव से निकालो। तो डीएसपी साहब ने एक आश्वासन दिया था कि 15 तारीख तक ये यहाँ है, उसके बाद में हम इसको निकाल के ले जाएंगे। यही बुन्ना थाना में लिखित बात हुई है। उसके बाद में जो दलबीर जाखड़ है उसने ये गलत खबर छापी है, भाई बाबा निर्दोष हो गया और ये मंदिर में बैठेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका एक और कहना है जी कि वो कह रहे हैं कि जातिवाद फैलाया जा रहा है। कौन फैला रहा है जातिवाद? दूसरा पक्ष का कहना है कि आप जातिवाद फैला रहे हो। कैसे? कि भाई जाति के लेके मात्र नहीं, जाति का कैसे होगा? एक जो साधु है वो साधु बन गया तो उसकी जाति क्या रहेगी? क्या जाति है उसकी? वो जाट भी हो सके, चमार भी हो सके, सरदार भी हो सके, साधु बन गया, उसकी क्या जाति है? फिर भगवा तो एक मालिक रूप में आ गया। भगमे की क्या जाति है? जाति तो ये रंग तो ये देने लग रहे हैं ना अभी इसको, क्योंकि बाबा सारी गलती मान ली, बाबा फंस लिया। अब उसको जात पात का और करके भाई गाँव में लड़ाई झगड़ा करवा के इसको दबाया जाए। और प्रशासन भी मिली भगत है इसके अंदर, प्रशासन की भी सह है। एक वीडियो ऐसी भी वायरल हो रही है जिसमें कि एक लड़के की पिटाई कर रहे हैं और जहाँ तक देखा जा रहा है कि वो वीडियो शायद उसी मंदिर की मंदिर की क्या थी, वो पंचायत हुई थी मंदिर के आगे और उसके अंदर जो गांव की लेडीज़ गई हुई थी और मंदिर के अंदर पिछली साइड में प्रांगण है बैठने के लिए, तो वहाँ वो औरतें मंदिर में एंट्री कर रही थी और बाबा ने आदेश दिया भी इनको पीटो। हाँ, बाबा के आदेश पे उनके जो भगत हैं उन्होंने लेडीज के साथ मार पिटाई की, इस वजह से वह धक्का मुक्की हुई। कोई और वो मामला नहीं था। वो नहीं, उसमें तो ग्रामीण जो है एक लड़के को पीट रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने लेडीज के साथ गलत बदतमीजी की, गाली गलौज की, तो इसलिए वो झगड़ा हुआ। वीडियो में महिलाएं बाबा को भी पीट रही है। बाहर से कोई बाबा आया हुआ नहीं, ऐसे कोई नहीं है। वो अंदर से बाबा खुद ही निकल के आ रहा है, वो बाहर की तरफ भाग रहा है, वो बाहर की तरफ भाग रहा है ना, उसको पता ही नहीं था वो कमरे में था। कोई ऐसी बात नहीं है, घबरा रहा है। हाँ, मार पिटाई तो बाबा ने ही करवाई है लेडीज के साथ। उसके बाद में वो भाग गया मंदिर से। फिर
तो बाबा ने सामने आकर के कोई भी बात रखने से मना कर दिया, कारण आपको क्या लगता है? कारण चोर है सरासर, सामने क्या होगा। ये कोई एक बार की घटना नहीं है जो इसने ये काम किए हैं, सारी उम्र ही होगी इसने ये काम कर दे। आप लोगों ने कहा था कि पिछली जो वीडियो थी उसमें ये कहा था कि ऐसी घटनाएं बाबा के द्वारा पहली जो अंजाम दिया गया था। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये पहली घटना है, आज से पहले ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। कुछ महिलाओं ने भी ये कहा था कि हमें 15 साल यहाँ रहते हुए हो गए हैं, मंदिर में जाते हैं, बाबा की ऐसी मनसा हमने कभी नहीं देखी। तो ये तो वही भगत हैं, बाबा के पीछे बर्तन लाग रहे हैं। जो लेडीज का आप इंटरव्यू लेके आए हो ना, वो उसका पति मंदिर की दुकान में बैठा है और भाड़ा भी कौन देने लग रहा, तो वो तो बाबा की मेरे लेवेंगे, फ्री पॉकेट में खाना ना पावा है। वो आप लोगों पर पैसे के आरोप लगा रहे हैं कि जो दूसरा पक्ष है ये सारा मामला पैसों के लिए किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बाबे का किसी के अंदर हिसाब है। वो चेयरमैन का नाम ले रहा है सतपाल का, आपने भी सुना होगा 1-2 इंटरव्यू में, ठीक है। जब अगला धनी खुद कहने लग रहा है भाई आओ मेरे साथ हिसाब मिलाओ, जे मेरे में 100 रुपये भी निकला मैं देने लग रहा हूँ, तो पैसे का क्या मामला है? सब पैसा तो गांव ने दे रखा है, 51 हज़ार 21 हज़ार की पर्ची कटा के मंदिर का ताजमहल बना रखा है, यो गांव का पैसा लग रहा है, आपके घर में ले आए हो हैं? लेकिन उनका कहना है कि ये जमीन बेच कर बाबा खुद ही पैसा लगा है। कहाँ से बेच गए? बाबा के पास गुजरात में 6 एकड़ जमीन थी और सारी 10-12 लाख रुपए की थी। 11.5 लाख की। हाँ, तो उसमें मंदिर बन जाएगा। मंदिर के ऊपर किमी कौन लाया? 2-2 हज़ार की सिगरेट डब्बी पीवे है, उसमें ले हुआ है। 80 में पैसा लाया इसने, मंदिर के ऊपर कौन ला रखा? मंदिर पे गांव ने ला रखे है। 14 किले तो गांव की जमीन है मंदिर की, उसका हिसाब किताब कटा गया सारी मारा बकवास हो किमे को नहीं। तो अब आप लोग मंदिर में जाते होगे, किस प्रकार का जो है आपके साथ बर्ताव जो किया? हमने तो बंद कर रखा है, प्रशासन ने बोले अभी 15 तारीख के 16 तारीख को ये चला जाएगा। 15 का अल्टीमेटम है प्रशासन के पास और हमारी खुली चेतावनी है प्रशासन को। 15 के बाद में जो उरे रह गया तो इसका प्रशासन ही जिम्मेवार होगा, क्योंकि उन्होंने सारी लिखित में और मौखिक में सारी बातें पंचायत के सामने करी है। भाई ये दोषी है, आप अपनी FIR या जो भी शिकायतें वो वापस ले लो, हम इनको गांव से निकाल देंगे। और जो इसका गुरु है रूपनाथ है, उसने भी जिस टाइम गलती मानी वो साथ था, उसने भी कहा भी मैं इसको लेके जाऊंगा। सुब्राईनाथ का भी जिक्र आ रहा है। हाँ हाँ, वो पंचायत के अंदर ही थे उस दिन, जिस दिन ये बात हुई भाई 15 तक ये यहाँ रहेगा, उसके बाद में ये चला जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि सुब्राईनाथ जो है वो किस पक्ष में लगा हुआ है? आपकी तरफ है, बाबा की तरफ है, या कहीं और उसका? नहीं, मेरे तो बाबा की करेगा, वो अपनी क्यों करेगा? उसका गोद करेगा, जात करेगा। कारण क्या? साधु की मदद तो करेगा, अपनी क्यों करेगा? वो तो कहने लग रहे हैं गलती है, लेकिन उसके बाद में फिर इसको टाइम देने लग रहे हैं। जब इंसान खुद गलती मानना है मेरे से ये गलती हुई है, उसके बाद में उसकी लिपापोती क्या है? आपने कहा कि इंसान खुद गलती मानता है, क्या आपके पास कोई ऑडियो वीडियो फोटोज वगैरह है जिसमें वो बाबा खुद अपनी गलती का एहसास करते हुए? उस टाइम क्या हुआ? उस टाइम गलती ये रहेगी भाई उसकी वीडियो मनी नहीं है, लेकिन बनाने कौन दी भाई? पहला दिन पंचायत थी, रूपनाथ ने कहा भी इससे इसकी बेइज्जती होगी, बाहर मंदिर में इसको बढ़ने नहीं दिया जाएगा, तो आप ऐसा मत करो, ये गलती मान के चला जाएगा, गांव का दोषी है। हाँ, बात ये थी। 100 आदमियों के बीच में बातें कही है। जो सबूत मिटे हैं मंदिर से वो रूपनाथ ने मिटवाए हैं। हाँ, जो भी चीज़ दबी थी वो गांव के जाने से पहले या 2-4 बंदों के बीच में निकाल के जो जोड़ है उसके अंदर डाल दी थी उसने। चलिए अंतिम सवाल है, डाणी भोजराज के कुछ लोगों के ऊपर केस दर्ज कर रखे हैं। हाँ, वो करवा, जो इस दिन घटना हुई थी खाड़े के अंदर हाथापाई हुई थी, उसमें करवा रखे हैं। हमने भी दायर कर रखे हैं, जो महिलाओं के साथ बदसलूकी इन्होंने की है उसका हमने भी केस कर रखा है। तो इसमें अभी क्या चल रहा है? यही चल रहा है, सभी कह रहे हैं भाई आपका समझौता करा देंगे। DSP साहब ने भी यही कहा है भाई समझौता करा देंगे, लेकिन ये यहाँ नहीं रहेगा। उसमें धाराएं लगाई हैं 307 की, तो किस चीज़ की धारा लगाई है? प्रशासन भी दबाव में है कहीं ना कहीं। डाणी सांचला के लोग हैं जो वो DSP के पास जा रहे हैं कार्रवाई करवाने के लिए, इनके ऊपर जो मुकदमे हैं, हाँ जी, हाँ जी, इनको अरेस्ट किया जाए। वो भगत ही हैं इसके, जातीय लालियो या जिसने पैसे खा रखे हैं या जो मंदिर में माल खा हुआ वो हैं, वो उनका न्यू हो रही भाई बाबा चल जाता ना माल खाने की नू पाओगा, रोड़ा तो माल का है सारा। और उनका कहना ये है कि वो ये चाहते हैं कि इस बाबे को भगा करके अपना कोई बाबा लेकर के आएंगे। हमारा तो ये कहना है कि बार बार वो कह रहे हैं, बाबा भी कह रहे हैं भाई मैं कुमार हूँ, इसमें हमारी गलती थोड़ी है, बाबा की माँ की गलती है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं भाई कुमार है ये, हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं भाई इसको यहाँ से ले जाओ, दुनिया में और कुमार बाबा कोई हो उसको ले आके बिठा दो यहाँ, हमें कोई एतराज ही नहीं है। चलिए अंतिम सवाल है, ये मामला आसानी से सुलझ जाए, किसी प्रकार का कोई हुड़दंग इसमें ना हो, भाईचारा गाँव का बना रहे,
कैसे हो सकता है? गांव तो सारा प्रयास करने लग रहा है जी, ढाणी भोजराज के भी, सांचले के भी। कोई आदमी हुड़दंग नहीं करना चाहता। हमारे मौजूद पंचायती आदमी हैं, वो बैठ के बातें करते हैं, लेकिन ऐसा है कि 2-4 बंदे हैं जो महिलाएं चल गई और चल गई, उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे तो दंगा तो होगा। लेकिन गाँव नहीं चाहता ये बात। क्यों? अगर गाँव चाहता तो उस दिन पहले दिन इसके ऊपर FIR दर्ज होती, सारे सबूत थे। लेकिन गाँव ये चाहता था शांति से चला जाए, गाँव का पेंडा छूट जाए। तो दर्शकों, लगातार हम इस मामले पर अंतिम छोर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मामला जो है लगातार पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि इस मामले में परतें खुलती जा रही है जैसे जैसे, उसी प्रकार से ये मामला बड़ा ही एक ऐसा रूप ले रहा है जिसको कोई अंदाज़ा भी नहीं है जिसका। लेकिन अगर बात की जाए भाईचारे की, ऐसा एहसास हो रहा है कि इस मामले में भाईचारा भी कहीं ना कहीं खराब होने का जो अंदेशा वो लग रहा है। लेकिन चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों से ये अपील ज़रूर करेंगे कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटा लिया जाए, क्योंकि गांव का भाईचारा जो है वो बड़ी ही एक ऐसी चीज़ होती है, आने वाले समय में उसका कितना असर पड़ सकता है इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो दर्शकों, इस मामले की तह तक हम ज़रूर जाएंगे, आप लोगों को वो सारी बातें ज़रूर बताएंगे कि इस मामले में पूरी सच्चाई क्या है। इस मामले को लेकर के आप हमारी सभी वीडियोस देख लीजिए। अगर अभी तक आपके मन में कोई सवाल है इस मामले को लेकर के, तो कमेंट सेक्शन में जा कर के अपनी राय ज़रूर रखिएगा। लेकिन एक अपील ज़रूर रहेगी कि सभ्य शब्दों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। लगातार बने रहिएगा, इसी प्रकार से हम आपको इस मामले की तह तक लेकर जाएंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।